हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो फर्स्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात की थी, सैम्पल, सैम्पलिंग, उसके बाद अपना पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सो मीन, एरर, सैम्पलिंग एरर, सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है सो मेक श्योर आप ये जो 10 लेक्चर्स हैं इनको थोड़ा कॉन्टिन्यूटी में देखें जो आगे आने वाले हैं, ताकि आपको बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। आज हमारी सेकेंड क्लास है जी, और हम बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आज कवर करने वाले हैं, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। पहला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मैं अगर बोल रही हूँ सेंट्रल टेंडेंसी यानी जितना भी मेरे पास डाटा है, मान लो मेरे पास इस तरीके से 2, 5, 6, 10, 12 हज़ार इस तरीके से डाटा है, राइट। सो उसमें से अगर मैं बोलूँ, अब मैं सबको, अगर मेरे से कोई रिजल्ट्स पूछे या कोई भी चीज़ पूछे तो मैं सारा का सारा डाटा तो नहीं बता सकती, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और अगले इंसान के भी ऐसे दिमाग में बिल्कुल तबाही मच जाएगी, राइट। तो मुझे क्या चाहिए है कि मेरे से अगर कोई डाटा या कोई चीज़ पूछे सो मैं इस सारे डाटा को एक डिजिट में बता सकूँ, ठीक है। यानी वो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी होगी कि जितना भी मेरा डाटा है वो इस एक डिजिट के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे घर में होता है ना कि सब लोग मम्मी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि बेचारी सारा काम वही कर रही होती है। सो मतलब पापा को भी मम्मी से चाहिए काम, भाई को भी, आपको भी, सबको, राइट। सो वो सेंटर है घर में। सो यहाँ पे मेरे डाटा का सेंटर क्या होगा, वो मेरी सेंट्रल टेंडेंसी होगी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर लाइन आती है तो आपको समझ आ जाए कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। सो पहली चीज, मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं अब ये जो यहाँ पे डाटा है पूरा का पूरा, इसमें से किसको सेंटर बताऊं, मेरा कौन सी चीज जो है वो सेंटर होगी, तो उसको निकालने के कई तरीके हैं जो इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाते हैं। पहला है मीन, दूसरा रहेगा मीडियन और तीसरा रहेगा मोड, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास, मीन, मीडियन एंड मोड। कैलकुलेट कैसे करते हैं वैसे तो मैंने बता रखा है, बट अगर मोटे तौर पे देखें तो मीन हमें पता है, जो भी वैल्यूज मेरे पास हैं उन सबको जोड़ दो, डिवाइड बाई कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आएगी वो मेरा मीन होगी, उसके अराउंड चीजें रिवॉल्व कर रही होंगी, राइट। मोड क्या रहेगा, जो भी वैल्यू डबल आ रही है या बार बार आ रही है। कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी डाटा में मोड हो ही ना, हम, ठीक है। मान लो मेरा डाटा इस तरीके का कुछ था, ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 भी 2 बार आ रहा है, 6 भी 2 बार आ रहा है, यानी रिपीट हो रही हैं ये दोनों चीजें। अगर रिपीट हो रही हैं सो वो मोड होगा, तो यहाँ पे अब 2 मोड हो गए मेरे पास, ठीक है। सो बाय मॉडल जो है वो मेरा यहाँ पे डाटा हो जाएगा। मीडियन की अगर आप बात करोगे तो मीडियन इज लाइक, आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, कि चढ़ते क्रम में या जो है उतरते क्रम में लगाइए इन वैल्यूज को, और जो बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पे कोई है नहीं तो फिलहाल के लिए तो 6 ही रहेगी, राइट। 6 क्यों रहेगी, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो जो वैल्यू आई तो 6 और 6 12, और डिवाइड बाई 2 किया तो मेरे पास मीडियन आ गया, राइट। अब पॉइंट ये है, आपको समझने वाली चीज ये है कि पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स कौन कौन से हैं। सो ये 3 नाम आपको याद रखने कि भाई मीन, मीडियन और मोड जो है वो मैं उनसे सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकती हूँ। मेरा सेंटर क्या है डाटा का वो मैं आराम से एक डिजिट में बता सकती हूँ, राइट। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में या तो ये आ जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिया आपको, मान लो एक रेंज दे दिया, एक मीन, मीडियन, मोड दे दिया और पूछ लिया इनमें से सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा नहीं है। सो ऑब्वियसली रेंज नहीं है, ये तीनों रहेंगे। लेकिन इन तीनों को हम कब कब यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सो देखो, अगर मुझे एक्यूरेसी देखनी है, ठीक है, यानी कि मैं चाहती हूं कि मेरा जो डाटा है ना उसका एक्यूरेट सेंट्रल पॉइंट आए एक तरीके से, सो वो एक्यूरेसी के टाइम पे मैं मीन प्रेफर करूंगी, उसके बाद मैं मीडियन प्रेफर करूंगी, और सबसे कम एक्यूरेट रहेगा मेरा मोड। तो ये सीरीज आपको पता हो कि जब एक्यूरेसी की बात आती है तो मीन ज़्यादा एक्यूरेट है मीडियन से, मीडियन ज़्यादा एक्यूरेट है मोड से, क्योंकि मोड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें जल्दी से चीज़ बतानी हो, यानी मुझे सिर्फ डाटा को देख के एकदम से ये बताना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सो मैं देख के ही बता दूंगी जो चीज़ रिपीट हो रही है उस हिसाब से, राइट, कि कितनी बार रिपीट हो रही है। सो वो डाटा को देखते ही बहुत क्विक रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी में तो आप मोड यूज़ करेंगे, अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए तो मीन यूज़ करेंगे। अब पॉइंट है कि फिर मीडियन का क्या फ़ायदा हो, मीडियन को कब यूज़ कर रहे हैं हम। सो देखो, जब एक्सट्रीम स्कोर्स हो मेरे पास, अब मेरे पास देखो ये स्कोर्स हैं 2, 2, 5, 6, 6, 10, 12 हज़ार।
अब ये जो 1000 है ना, ये बहुत एक्सट्रीम पे है, लेकिन जब मैं इसका मीन निकालूंगी तो जुड़ेगा तो ये भी, और अगर ये जुड़ेगा तो मेरा जो मीन निकलेगा वो कहीं मतलब 500 की साइड लगा लो, या मतलब थोड़ा हायर साइड पे निकलेगा मेरा मीन, राइट। अगर हायर साइड पे निकलेगा तो वो 2, 5, 6 इन लोगों को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हो सकता है वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। सो वो जो मीन, मतलब जब मेरे पास एक्सट्रीम स्कोर्स है ना, कि मतलब मेरे पास बाकी स्कोर्स इस तरीके के कुछ है और फिर एक एक्सट्रीम स्कोर मुझे नजर आ रहा है, उस टाइम पे मैं मीन का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। जब एक्सट्रीम स्कोर्स हों तब हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पे इसकी जो है इंपॉर्टेंस आ जाती है मीडियन की, ठीक है जी। सो मीन, मीडियन, मोड। जब आप एक्यूरेसी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप मीन की तरफ जाएंगे, बकायदा वहां पे एक्सट्रीम स्कोर्स ना हो। जब एक्सट्रीम स्कोर्स होंगे तो हम मीडियन को प्रेफर करेंगे, और जब मुझे क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो मैं मोड को प्रेफर करूंगी, ठीक है जी। सो ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो ये आपको पता होना चाहिए, निकालते कैसे मीन, मीडियन, मोड तो एटलीस्ट पता हो। बहुत इजी सा है कि कैसे निकालेंगे। मीन तो इज लाइक एवरेज निकाल दिया आपने, सब मतलब बचपन से निकालते आए हो आप स्कूल लेवल से, राइट। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब कंफ्यूज नहीं होना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। दूसरा टॉपिक मेरे पास आ जाता है मेजर्स ऑफ स्प्रेड, डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी। इनका मतलब एक ही है। देखो, स्प्रेड कहाँ तक फैला हुआ है, डिस्पर्जन कितना डिस्पर्स्ड है मेरा डाटा, वेरिएबिलिटी कितना चेंज हो रहा है, राइट। सो मतलब वही है इनका भी देखा जाए तो तीनों का। ये तीनों वर्ड्स हम यूज करते हैं बहुत बार। कई बार मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन करके क्वेश्चन आ जाता है, कई बार मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी करके क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार मेजर्स ऑफ स्प्रेड करके क्वेश्चन आ जाता है। तो इट्स अप टू यू, आपको पता होना चाहिए कि तीनों का मतलब एक ही है। जब मैं सेंट्रल टेंडेंसी में सेंटर ढूंढ रही हूँ कि मेरा डाटा इतना सारा है, मैं एक डिजिट में कैसे रिप्रेजेंट करूँ, सो वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा कि उसको मेजर किया जा रहा है। यहां पे मुझे मेजर करना है स्प्रेड, कितना वाइड है मेरा डाटा। उसके लिए सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि मेजर्स ऑफ इनमें से कौन सा स्प्रेड या डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी नहीं है या है, और आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट की जब हम बात करेंगे। सो एक आता है जी रेंज, एक रहेगा क्वार्टाइल। और अगर आपको और डिटेल में या और बेसिक्स में जाना है या और समझ नहीं आ रहा है या इनके फॉर्मूलाज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी जो अपनी स्टैट की सीरीज है जिसमें कॉन्टिन्यूटी में क्लासेस हैं, वो आप प्रॉपर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब क्या होता है, ठीक है। देन आता है जी एवरेज डेविएशन, एंड 4th रहेगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये याद हो, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहली बात तो आपको ये याद हो कि ये चारों के चारों जो है वो मेजर्स ऑफ स्प्रेड, डिस्पर्जन या फिर वेरिएबिलिटी हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाता है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। सेम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए पूछा जाता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि 3 जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन, मोड, और ये जो 4 है मेरे, ये क्या है, मेजर ऑफ स्प्रेड, डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी है। लाइक रेंज, मैं एक रेंज बता रही हूँ कि जो मेरी हायर वैल्यू है उसमें से मैंने लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दिया, और जो एक वेरिएबिलिटी निकल के आई, चेंज निकल के आया, इट्स लाइक RNG, ठीक है। स्पेलिंग तो मान लो मेरे पास डाटा है 10 से लेके 1000 तक का डाटा है, या 100 से लेके 1000 तक का डाटा है। मेरी सबसे लोएस्ट वैल्यू 100 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1000 है। तो जब मैं 1000 में से 100 माइनस कर दूंगी, सो इट्स लाइक रेंज क्या हो गई मेरी, 900 की रेंज हो गई। सो वो रेंज है। ऐसे ही क्वार्टाइल या एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या चीज शो करते हैं, स्प्रेड या वेरिएबिलिटी शो करते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो इनमें से हम कब कौन सी चीज यूज करेंगे, जब रिलायबिलिटी की बात आएगी कि मुझे सबसे विश्वसनीय डाटा चाहिए, मुझे एक अच्छी, मतलब बिल्कुल होता है ना मोस्ट रिलायबल या मोस्ट यूज्ड कौन सा रहेगा, वो तरीका है मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी आप ये सीक्वेंस याद रखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा रिलायबल है, उसके बाद एवरेज डेविएशन, देन क्वार्टाइल और देन रेंज। ओके, अब ये तो हो गया रिलायबिलिटी, बट जितना ज्यादा विश्वसनीय होगा उतना ज्यादा टाइम भी तो लगेगा मुझे डाटा कैलकुलेट करने में, राइट। यानी इसकी कैलकुलेशंस एज कंपैरिजन, अब रेंज तो सीधी सी निकल गई, यानी ये क्विक, जैसे मोड यूज कर रहे थे ना बहुत क्विक तरीके से निकालने के लिए, वैसे ही क्विक या इजी या जल्दी निकालना हो मुझे, ठीक है, इजी तरीका या जल्दी निकालने वाला तरीका मेरा रेंज है। सो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है कि जब आपको जल्दी निकालना है तो ये रेंज, ये सीक्वेंस रहेगी आपकी कि पहले आप रेंज प्रेफर करेंगे, देन क्वार्टाइल
क्वार्टाइल कर सकते हैं, देन एवरेज डेविएशन, और सबसे मुश्किल रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। और अगर आप रिलायबिलिटी या फिर ये देखना चाह रहे हैं कि मुझे एक्यूरेट अच्छा डाटा मिले, मेरा अच्छा मतलब मुझे बेटर तरीके से मेरा रिजल्ट आए, तो फिर मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन को, उससे कम प्रेफर करूंगी एवरेज डेविएशन को, उससे कम क्वार्टाइल और उससे कम रेंज को। अब कई बार ये भी होता है कि आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी यानी आपके पास मीन अवेलेबल है या मीडियन अवेलेबल है। ओके, अगर आपके पास मीन है सेंट्रल टेंडेंसी में, क्योंकि मीन तो अपना एक्यूरेसी की तरफ था ना, तो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन को और फिर एवरेज को। यानी ये दोनों तरीके जब मेरे पास मीन अवेलेबल हो तब मैं यूज करती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज डेविएशन। जब मेरे पास मीडियन अवेलेबल है, हो सकता है एक्सट्रीम स्कोर्स हो मेरे पास, तो मैंने मीडियन यूज किया हो, तो मैं रेंज और क्वार्टाइल को जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, सो ये बात याद रखिए, जब आपके पास सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन है वैल्यू, तो आप अपना स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज डेविएशन को यूज करेंगे। उसमें भी प्रेफरेंस किसको मिलेगी? स्टैंडर्ड डेविएशन को, देन एवरेज डेविएशन को। और अगर आपके पास मीडियन है तो आप क्वार्टाइल और रेंज का इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो एक टेबल सी है, ये तरीका आपको पता हो कि भाई कब कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सी चीज पूछी गई है, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेजर ऑफ स्प्रेड, डिस्पर्जन, वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल इजी से कॉन्सेप्ट हैं, बट इनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब एक बार इनसे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, तो जो पहले वाली क्लास हमने ली थी, जो हमने बेसिक्स की बात की थी, उसमें हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब हम आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है सेंट्रल टेंडेंसी और स्प्रेड, डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी के मेजर्स, उसके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी में ही रहेगी नंबरिंग आपकी। तो 7वां क्वेश्चन इज लाइक पहले 6 क्वेश्चन पिछली फर्स्ट क्लास में हो चुके हैं। ठीक है जी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये सारे PYQs हैं, ठीक है, जो यूजीसी नेट में आए हुए हैं किसी न किसी फॉर्म में। सो नोट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछा है। अगेन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़ा था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी बेटर फॉर अ सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट्स। उनका स्कोर क्या है? 44, 45, 46, 47 एंड 100। तो देखिए ना, ये 100 आ गया, मतलब ये कॉन्टिन्यूटी में है सारे के सारे। अब अगर मैं इसका सम करके मीन भी निकालूंगी तो मीन में तो दिक्कत आएगी ना, तो इसलिए मीन एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो इनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी बेटर तरीके से, राइट। सो जब एक्सट्रीम स्कोर्स हमारे पास प्रेजेंट हो तो हम मीडियन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है। ओके, Which of the following measures is most affected in extreme scores? तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन रहेगा? मीन रहेगा, क्योंकि जब एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं हमारे पास, एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई, उस टाइम पे हम मीडियन को प्रेफरेंस देते हैं। तो अफेक्ट कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा मीन अफेक्ट हो रहा है। ओके जी, चलिए। इन अ गिवन स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये आपको स्कोर दे रखे हैं, एंड द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक तो सम निकालना है यानी जोड़ना है, किसको? स्क्वायर को, किसको? डेविएशन को। तो डेविएशन देखने के लिए बिल्कुल बेसिक सा तरीका क्या हो जाएगा? मेरे पास है 12, 14, 16, 18 और 20। अगर मैं इसका मीन निकालूंगी तो क्या आएगा? 16 आएगा। सो 12 माइनस 16, 14 माइनस 16, माइनस माइनस, ये मेरा क्या आ जाएगा? डेविएशन, कि कितना डेविएट हो रही है वो चीज उस सेंट्रल टेंडेंसी से। तो ये कितना डेविएट हो रही है? -4, -2, 0, 2 एंड 4। और हमें डेविएशन का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो ये 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4 एंड 16, और फिर उसका सम करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी है वो बता रखा है पेपर में ही ना, कि सम निकालना है स्क्वायर का डेविएशन का, तो डेविएशन के स्क्वायर का देन सम। तो इसको सम कर देंगे, 16 और 4 20, 20, 20 और 20 40। ठीक है जी, तो ये हमारा सम हो गया यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जैसे नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, वैसे ही नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो मोड नहीं होगा, क्योंकि रेंज, एवरेज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और अपने पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 क्या है हमारे? मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्प्रेड या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। मीन, मीडियन, मोड जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो मोड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं इफ द लोवेस्ट स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय स्मॉल क्वांटिटी, और जो हाईएस्ट वन है उसको डिक्रीज कर दिया सेम क्वांटिटी से, यानी आपने जितनी चीज जो है उसमें ऐड की उतनी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी। सो देखा जाए तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ चीजें सेम रहेंगी। अब ये बोल रहे हैं, और उनकी रिलेटिव रैंकिंग भी चेंज नहीं हुई है। रिलेटिव
रैंकिंग चेंज नहीं हुई है, यानी कि मीडियन जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा एक तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल नॉट चेंज, कौन सा चेंज नहीं होगा। इट्स लाइक कि यहां पे था 2, 4, 6, 10, 12, 15, 18, 18 लगा लो बस, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि मैम ने क्या किया, लोवेस्ट वाली में तो जो है एक स्मॉल क्वांटिटी मान लो 1 है वो ऐड कर दिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो ओवरऑल कौन कौन सी चीजें यहां चेंज नहीं होंगी वो आपसे पूछा है। ओके, सो मीन चेंज होगा या नहीं होगा, मीडियन चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखो एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप 4-5 नंबरों का एक सीरीज ले लो खुद से ही और उसमें फिर ये जो है हाईएस्ट में से और लोवेस्ट में से डिक्रीज और इंक्रीज करके देख लो कि उनका मीन मीडियन मोड चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। सो देखो मोड चेंज हो सकता है यहाँ 12 और 17 होता और मैं 18 में से भी एक माइनस कर रही हूँ और एक वैल्यू और 17 आ गई, तो मोड तो चेंज हो गया ना, मेरे पास 2 17 हो गए, राइट। सो मोड चेंज हो सकता है जी, ऐसा नहीं है कि मोड चेंज नहीं होगा। तो सी तो नहीं आना चाहिए आपके आंसर में, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है कि क्या चेंज नहीं होगा। देन है आपके पास मीन चेंज होगा या नहीं होगा। सो मीन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जितना हमने ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सो मीन चेंज नहीं होगा। देन आपका मीडियन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव रैंकिंग सेम है, क्योंकि मीडियन में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी में लगा के बीच वाली वैल्यूज देखते हैं ना कि मैंने 2, 4, 6, तो रिलेटिव रैंकिंग तो चेंज नहीं हो रही, वो तो इन्होंने पहले ही बोल दिया। अगर वो रैंकिंग चेंज होती तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज हो जाता, तब शायद मीडियन चेंज होने के चांसेस में भी होते, राइट। सो मीडियन चेंज नहीं हो रहा है, मोड हो सकता है चेंज हो जाए, और वेरिएंस यानी कितनी क्या क्या वेरी, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, वेरी कितना कर रही है, तो वो वेरी तो ऑब्वियसली जब आपने प्लस माइनस कुछ कर दिया है तो चेंज होगा। क्वार्टाइल डेविएशन चेंज नहीं होगा जी। सो मीन, मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन ये अपने चेंज नहीं होंगे, आंसर अपना ए, बी और ई हो जाएगा। ये बात याद रखिए, कई बार होता है कि क्या क्या चीजें चेंज होंगी क्या नहीं होंगी, तो क्योंकि हमने सेम क्वांटिटी ऐड की है और सेम ही क्वांटिटी हमने सब्ट्रैक्ट भी की है उस टोटल नंबर में से, तो देखा जाए तो इसलिए वो मीन चेंज नहीं हो रहा है। देन इस तरीके का क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली आजकल आ रहा है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया, ये है मीन, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर एक रॉ स्कोर है उसको डिक्रीज कर दिया 5 से, राइट, तो हमने देखो यहां सिर्फ डिक्रीज किया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जितना इंक्रीज किया था उतना ही डिक्रीज भी किया था, तो वो तो बैलेंस आउट हो गया, लेकिन अब डिक्रीज कर दिया है तो मीन तो चेंज होगा ना मेरा। सो मीन चेंज होगा मेरा जितना मेरा डिक्रीज या इंक्रीज हुआ। अगर मैं यहां बोल देती ना कि इंक्रीज्ड बाय 5, तो हम 43 में फिर 5 जोड़ देते, अब हम 43 में से 5 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो ये अपने पास क्या आ जाएगा 38 और 8 का 8 रहेगा जी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा अगर रॉ स्कोर में कोई चीजें गड़बड़ हो रही है तो। ओके, सो मीन चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चंस तो इतने ही थे अपने पास कि मीन, मीडियन, मोड वाले। ये ओवरऑल जो है अपना क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया था शुरू में, कॉन्सेप्ट समझाया था, उसकी समरी है कि मीन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें ज्यादा विश्वसनीय, रिलायबल और एक्यूरेट मेजर चाहिए हो। जब हमें एग्जैक्ट मिड पॉइंट चाहिए हो तो हम मीडियन यूज कर लेते हैं, जब एक्सट्रीम स्कोर्स हो तब मीडियन यूज कर लेते हैं, जब एक्सट्रीम स्कोर्स हो तब हम मीन को इस्तेमाल नहीं करते, यानी नो एक्सट्रीम स्कोर्स वहां पर होने चाहिए, ठीक है। ये फर्दर स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सब निकालने में भी हेल्प करेगा। इसीलिए हमने बोला था कि जब मीन सेंट्रल टेंडेंसी है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी, प्रेफरेंस स्टैंडर्ड डेविएशन को दूंगी या एवरेज डेविएशन को दूंगी, वहां पे रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन नहीं होगा। जब मीडियन मेरे पास सेंट्रल टेंडेंसी है तब मैं वहां पे रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसको प्रेफर करूंगी। मोड तो डेफिनेटली क्विक और अप्रोक्सीमेट आइडिया हमें लगाना है, तो क्विक रिजल्ट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो डिस्पर्जन वाली चीज हो गई। हाईली रिलायबल अगर हमें देखना है वेरिएबिलिटी मेजर, तो सबसे ज्यादा रिलायबल, एक्यूरेट, विश्वसनीय है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे कम आपके पास एवरेज डेविएशन, देन क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज। लेकिन अगर आपको स्पीड बहुत जल्दी निकालनी है चीजें और इजी तरीके से कंप्यूट करना है, तो सबसे जल्दी आप रेंज निकाल सकते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा क्वार्टाइल डेविएशन में, थोड़ा ज्यादा टाइम एवरेज डेविएशन में, और थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाते जाते। अगर आपका मीडियन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज को प्रेफरेंस देंगे, और उसमें भी क्वार्टाइल डेविएशन को। मीन अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफरेंस देंगे, एंड देन आप एवरेज डेविएशन को। नीड टू कंप्यूट फर्दर स्टैटिस्टिक, तब आप ऑब्वियसली, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी चीज, अगर आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन से कुछ निकालना है, फर्दर कैलकुलेट करना है, तब हम एक्यूरेट वाले के साथ जाएंगे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ जाएंगे, ठीक है जी। सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विद पीवाईक्यूज मैंने आपको बता दिया है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड,
एंड देन आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी या स्प्रेड। ओके, फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिएगा कंटिन्यूटी में। ये 10 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके PYQs के बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कई बार रैंडमली आ जाते हैं आपको समझ आने चाहिए, तो वो समझने वाली ये कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं। ओके जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.